पे लाश लेके जा रहा है? गेट बंद हो गया, अब लेके जाओ, जाओ। मार मारो, मारो गुंडागर्दी। वीडियो के प्रोमो से आप लोगों को साफ पता चल चुका होगा कि आखिर ये मुद्दा किससे जुड़ा हुआ है। गौरतलब है कि बीते गुरुवार को बलरामपुर में एक ऐसी घटना घटती है जो पूरे छत्तीसगढ़ में नहीं बल्कि पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। लगातार छत्तीसगढ़ में आखिर क्यों एक महीने के भीतर दो दो युवकों की थाने में मौत हो गई और प्रशासनिक जो महकमा है उसके ऊपर सवालिया निशान तो खड़े होना स्वाभाविक सी बात है। एक वीडियो मैं पहले भी बना चुका हूँ इस मुद्दे को लेकर, किस तरीके से बीते गुरुवार को करीब दोपहर में 2 से 2:30 बजे के आसपास एक प्यून जिसका नाम गुरुचरण मंडल, उसको बलरामपुर थाने में बुलाया जाता है और फिर थाने में बुलाने के बाद उससे करीब 45 मिनट पूछताछ होती है। इसी बीच उसकी जो डेड बॉडी है, उसकी लाश है, वो थाने के बाथरूम में मिलती है। थाने वालों का कहना है कि उसने फांसी का फंदा लगा लिया, वो झूल गया, जबकि उनके पिता का साफ कहना है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। लगातार पुलिस हमारे बेटे को परेशान कर रही थी और परेशान ही नहीं कर रही थी बल्कि उनका ये भी आरोप है कि जब गुरुवार को बुलाई तो बहुत मारपीट की और मारपीट करने के दरमियान ही हमारे बेटे गुरुचरण मंडल की मौत हो गई, जिसके बाद उन्होंने इसको आत्महत्या का रूप दे दिया। थाने में पूरी घटना घटने के बाद जब थाने के लोग गुरुचरण मंडल के डेड बॉडी को हॉस्पिटल लेकर पहुंचते हैं तो हॉस्पिटल में जाने के बाद पता चलता है कि अब गुरुचरण मंडल अब इस दुनिया में नहीं रहा। परिवार वालों को इस बारे में जानकारी दी जाती है, जिसके बाद बंगाली समाज और पूरा गांव थाने का घेराव कर लेता है। पूरी घटना को हम सिलसिलेवार तरीके से बताएंगे और बताएंगे कि आखिर किस तरीके से छत्तीसगढ़ में प्रशासनिक महकमे के ऊपर लगातार सवाल क्यों खड़े हो रहे हैं, किसकी जवाबदेही बनती है, कौन इसका जिम्मेदार है, वो सब कुछ आपको क्रमवार तरीके से बताएंगे। गुरुवार की ये घटना घटती है। जब परिवार वालों को पता चलता है तो हंगामा शुरू कर देते हैं। चूँकि बंगाली समाज से आते हैं तो स्वाभाविक सी बात है, बलरामपुर और सरगुजा के आसपास बंगालियों की अच्छी खासी संख्या है और हर संभव कोशिश करते हैं जो बंगाली समाज रहता है कि हम हमारे समाज का बेटा जिसकी मौत हुई है हम सभी चलें, और सभी का यही आरोप है, सभी का यही कहना है कि ये पुलिस कस्टडी में मौत हुई है, पुलिस ही मारी है, पुलिस ही जिम्मेदार है। जब गुरुचरण मंडल के पिता जिनका नाम शांतिराम, जब उनको इस बारे में जानकारी मिलती है उनको थाने बुलाया जाता है और उनको थाने में बंद कर दिया जाता है। रात में जब ग्रामीण और परिवारजन उसका विरोध करते हैं तो शांतिराम को थाने से छोड़ा जाता है। शांतिराम की आप पूरी बाइट सुनिए, शांतिराम क्या कह रहे हैं। मेरा बहू गुम हो गया तो हम लोग लेकर आए थे। लेकर के बाद मेरा एक बार उठा के लाया 15 दिन पहले। उन लोग जो है मेरा बहुत मारपीट किया। फिर 15 दिन 20 दिन वैसे मेरा अंदाज बता रहा है। फिर हम लोग का बुला है, बुलाने का बाद काल ऐसे मारपीट मेरा किया ना, बेटा का भी ऐसे मारे, बहुत मारे। फिर आज मेरा नातिन सुजल है तो 17 साल का, बोल रहा है जो तो नातिन को आज पिछाई देंगे। वही सुन के मेरा बेटा लोची बाजार मेरा कल खाना ऐसे उठा के खिलाया है। गुरुचरण मंडल के पिता को आप लोगों ने सुना,
उन्होंने बताया कि उनकी बहू, जिनका नाम रीना गिरी, वो बीते 29 सितंबर से गायब रहती हैं और लापता होने के बाद लगातार मैं और मेरा बेटा थाने पहुंचते हैं। कई बार हम लोगों को बुलाया जाता है, पूछताछ होती है और पूछताछ के बहाने लगातार पुलिस प्रशासन हम लोगों को प्रताड़ित करती है। जबकि रीना गिरी के भाई का ये कहना है, जो मृतक है जिसका नाम गुरुचरण मंडल है, उसकी ये दूसरी शादी थी, पहली पत्नी भी छोड़ के चली गई थी, पहली पत्नी से एक बच्चा, और जो मेरी बहन है उसकी भी हत्या गुरुचरण मंडल ने ही की है। और ये पूरी तरीके से ये लोग एक भूमिका बना रहे थे और वो लोग गुमशुदगी का इसको रूप दे रहे थे। इसी बीच गुरुचरण मंडल की मौत हो जाती है। खैर, अभी ये जांच का विषय है, थाने में मौत हुई है, थाने वाले गुनाहगार, पुलिस गुनाहगार है या फिर खुद गुरुचरण मंडल ने अपनी जीवन लीला को समाप्त किया है, यानी कि आत्महत्या की है। गुरुवार को जब ग्रामीणों को इसके बारे में जानकारी मिलती है, परिवार वालों को, तो जो नेशनल हाईवे उसको जाम कर देते हैं, यात्रियों की बसों को भी रोक देते हैं। पूरी तरीके से प्रशासन उनको मनाने का लाख प्रयास करता है, फिर भी शाम को करीब 7:30 बजे के आसपास वो बलरामपुर थाने को भी फूंक देते हैं। आज़ादी के बाद अगर प्रशासन के साथ कुछ ऐसा होता है तो कहीं ना कहीं शर्मिंदगी की बात है। खास करके आप बात करें छत्तीसगढ़ की, तो अभी बलौदाबाजार कांड आप लोग सुने होंगे, जहाँ पे पूरे कलेक्ट्रेट परिसर को ही आग के हवाले कर दिया गया। जब भीड़ उग्र हो जाती है, उन्मादी हो जाती है, तो उसको काबू कर पाना इतना आसान नहीं होता। ऐसा ही कुछ हुआ बलरामपुर में। लगातार पुलिस वाले रोकने का प्रयास करते हैं, लेकिन भीड़ इस कदर उग्र हो जाती है कि थाने को आग के हवाले कर देती है। बृहस्पतिवार को किसी तरीके से समझाने बुझाने का प्रयास किया गया, स्थिति को काबू में किया गया, लेकिन शुक्रवार को जब गुरुचरण मंडल की लाश पोस्टमार्टम के बाद आती है तो गांव वाले लाश लेने से इनकार कर देते हैं। उस वीडियो को भी आप लास्ट में देखेंगे, करीब 2.5 मिनट की वो वीडियो है। हो सकता है कहीं कहीं इस वीडियो की आवाज़ को कुछ गाइडलाइन की वजह से म्यूट किया जाए, लेकिन वीडियो का जो प्रारूप है, जो वीडियो है, उसको आप देखेंगे तो समझ में आएगा कि इस तरीके से जो भीड़ है उसको लगातार पुलिस वाले, महिला पुलिसकर्मी डंडा मार के ज़मीन पर रोकने का प्रयास कर रही हैं। महिला पुलिसकर्मी भी अपनी जान को बचा रही हैं। इधर जो पीड़ित परिवार है, पीड़ित पक्ष है, वो लगातार जो उनको ये लग रहा है कि पुलिस कस्टडी में ही मौत हुई है तो पुलिस ही गुनाहगार है, पुलिस ही मारी है, वो भी लगातार पुलिस वालों पर आक्रामक हो रहे हैं। शुक्रवार का दिन भी कल ऐसे ही अराजक घटनाओं से पूरी तरीके से कह सकते हैं कि जूझता रहा। घटनाएं होती रहीं, ग्रामीणों को, बंगाली समाज को लगातार समझाने का प्रयास किया गया। इसी बीच एएसपी निमिषा पांडे, जो कि जसपुर में तैनात, उनको बलरामपुर बुलाया गया और उनके साथ उस उन्मादी भीड़ ने मारपीट भी करने का प्रयास किया। और इसी बीच जब अपने आप को अपना बचाव कर रही थी तो 2 बार ज़मीन पर गिरी भी और पीछे से महिलाएं उनके ऊपर चप्पल से वार भी करती हुई नजर आईं। शाम के करीब 6 से 7 बजे के आसपास, कल यानी कि शुक्रवार का दिन था, डेड बॉडी पहुंचती है जो गुरुचरण मंडल का गांव, जिसका नाम संतोषी नगर है, वहाँ पे करीब 500 से 700 पुलिसकर्मियों की तैनाती। बंगाली समाज और गांव का ये कहना कि जो पुलिस की भीड़ है इसको आप हटा लीजिए, हम जैसे हैं, जिस तरीके से हमको जो भी अपना अंतिम संस्कार करना है वो करना है। अभी समय करीब 2 बज रहे हैं और इसी के आसपास आज उनका गुरुचरण मंडल का अंतिम संस्कार होना है। कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं दीपक बैज, आज वो भी पहुंच चुके होंगे, उनका भी बयान आया है, उसको भी आप सुनिएगा। लगातार जो छत्तीसगढ़ की प्रशासनिक व्यवस्था है, शासनिक व्यवस्था है, शासन प्रशासन के ऊपर वो हमलावर होते हुए नज़र आ रहे हैं और लगातार कड़े सवाल कर रहे हैं। इसके पहले भूपेश बघेल ने भी
परसों इस घटना को लेकर जो वीडियो थी बाकायदा पोस्ट किया था और शासन प्रशासन से उनका भी कड़ा सवाल था। दोनों लोगों का ट्वीट भी आप साइड में स्क्रीन पर देख रहे होंगे। तो ऐसे में जो बलरामपुर की घटना है, अभी भी कहीं ना कहीं स्थिति ज़रूर काबू में है, लेकिन भीड़ कब उग्र हो जाए, कब स्थिति बेकाबू हो जाए, उस हवाले से अभी भी प्रशासन को चाहिए मुस्तैदी के साथ उस क्षेत्र में अपनी जो भी जवाबदेही है उसको तय करें। और आखिर छत्तीसगढ़ में क्यों लगातार ऐसी अशांति प्रिय घटनाएं हो रही हैं, ये भी एक बड़ा सवाल है। शासन प्रशासन को एक कड़ी नीति के तहत, एक दिशा निर्देश के तहत इस विषय में एक नियम और बनाने की ज़रूरत है और विस्तार से इसके बारे में आपस में बैठ के चर्चा करने की ज़रूरत है कि भविष्य में कोई ऐसी अप्रिय घटना ना घटे। वोकल टीवी की टीम जो भी ग्राउंड की स्थिति है हूबहू उसको बताने का प्रयास करती है। आपको हमारा प्रयास कैसा लग रहा है कमेंट सेक्शन के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। हमारे सहयोगी दीपेश पटेल के साथ मैं आशीष शुक्ला, वोकल टीवी, रायपुर, छत्तीसगढ़। चोरी छुपे लाश लेके जा रहा है, हैं? गेट बंद हो गया, अब लेके जाओ, जाओ जाओ, लाश लेके जाओ। गुंडाई है, जाओ लाश लेके जाओ, लाश लेके जा रहे हो, जाओ। क्या हो रहा है बलरामपुर में? क्या हो रहा है? अरे कोई बलरामपुर में रहने वाला नहीं है क्या? नहीं है तब नहीं कर रहे हैं। पहले मर्डर उसके बाद चला लाश जला रहा है, हाँ? पुलिस गुंडा मारो। क्या बचा रहे हैं मैडम? चोरी छुपे लाश चुरा के ले जा रहे हैं, क्या बचा रहे हैं? बचाने वाला बात है, हैं? काहे नहीं मारेगा? चप्पल मारने वाला काम किए तो मार मार। चप्पल खाने वाला काम किया तो खाना ही पड़ेगा ना, हैं? पुलिस के रूप में गुंडागर्दी, मारो मारो साले का। गुंडागर्दी साले। मारो हमारे एनएचएम कार्यालय में एक कार्यरत थे गुरुचरण मंडल, तो उनको किसी प्रकरण में बार बार थाने बुलाया जा रहा था। वो मतलब वो आते भी थे, अपना जो भी है बात करके वो जाते थे। लगातार अभी 10-15 दिन से और लगातार अभी 3 दिन से भी उनको बुलाया जा रहा था। और अभी 45 मिनट्स पहले हमको खबर आती है कि उनके थाना में उन्होंने सुसाइड कर लिया है, अपने आप को हैंग कर लिया है थाना के बाथरूम में जा कर के। तो मेरा यही प्रश्न है कि आप थाने में इतने सारे लोग होते हैं, इनके प्रेजेंस में कोई भी एक व्यक्ति जा कर के सुसाइड कर लेता है तो थाने वाले कर क्या रहते हैं? तो इस मामले में जो भी है वो निष्पक्ष जांच हो, जिसकी भी गलती है उसको सज़ा मिले, क्योंकि मेरे ख्याल से थाने में कोई ऐसे आम आदमी सुसाइड कर ले, ये किसी को ये डाइजेस्ट तो नहीं होगा ये बात।
तो क्या लगता है, क्या आदेश है? ये तो हम कुछ बोल नहीं सकते कि क्या है, बट जो चीज़ें हमको अभी लास्ट तक में पता चली कि लास्ट वो थाने में आया था, थाने से वो बाथरूम की तरफ गया थाने के अंदर, और वहाँ उसने गमछे से अपने आप को लटका लिया है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पूरी छत्तीसगढ़ जल रहा है, पहले बलौदा बाजार जला, फिर लोहारडी जला, फिर सूरजपुर जला और अब बलरामपुर चल रहा है। ये कहीं न कहीं सरकार की और प्रशासन की नाकामियों की वजह से इस तरह की घटनाएं घट रही है। जिस तरह से लगातार दूसरी मौत पुलिस लॉकअप में हुई, इसकी जांच करनी चाहिए। कहीं ये लोहारडी की घटना की तरह, प्रशांत साहू की घटना की तरह कहीं हत्या तो नहीं है, जो हत्या कर पुलिस द्वारा उसे आत्महत्या करार दिया जा रहा है। इस मसले को गंभीरता से लेना चाहिए और उच्च स्तरीय जांच करना चाहिए। और कहीं न कहीं इसी घटना को लेकर लोगों में आक्रोश और गुस्सा है, थाने पे पथराव भी किए और माहौल बहुत ज़्यादा ही बलरामपुर में ख़राब है और बलरामपुर जल रहा है। मैं समझता हूँ इसके लिए पूरी तरह से शासन और प्रशासन जिम्मेदार है। इस मसले को उच्च स्तरीय जांच करना चाहिए और कांग्रेस पार्टी भी इस घटने को लेकर तत्काल ही जांच कमेटी बनाकर जांच करेगी। और इस बड़ा मामला है, इस घटना की हम निंदा करते हैं और कहीं न कहीं बिल्कुल रूप से कांग्रेस इसको आगे का रणनीति बनाकर बलरामपुर के लिए लड़ाई लड़ेगी।